सो हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दो क्वेश्चंस एरे के, जिसमें पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। तो ठीक है, अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। तो चलो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसमें हमें क्या बोला गया है करने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द एरे in which task is given to find the largest element। तो लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट देख सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं हमें क्या मिला हुआ है। जैसे हमारे पास एरे गिवन है और उसमें हमारे पास नंबर गिवन है 1, 8, 7, 56 और 90। ये हमारे कुछ एरे के एलिमेंट्स तो हमें गिवन है और हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि 90 जो एलिमेंट है 90 सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा गिवन एरे के अंदर 90। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमें एरे दे रखा है और एरे के अंदर हमारे जो डिजिट्स हैं वो सारी रिपीटेटिव है, यानी कि हमें 5 5 5 गिवन है और इसमें जो है कोई भी ना तो बड़ा नंबर है ना ही छोटा नंबर है, तो हम खुद 5 को ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो खुद में अकेला एक ऐसा नंबर है जो एरे के अंदर प्रेजेंट है। जब हमारे पास डुप्लीकेट नंबर प्रेजेंट होते तो हम उसी को रिटर्न कर देते। तो इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट खुद 5 होगा। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी और हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एरे आ गया है। इस एरे के अंदर हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस में नंबर गिवन है 1, 8, वेट ओके 7, 56 एंड 90। ये हमारा आंसर है क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें सबसे छोटी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लार्जेस्ट नाम से और उसमें इनिशियलाइज कर देंगे माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों इनिशियलाइज किया है, क्योंकि ये जो है सबसे छोटा वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस इन्फिनिटी से हर एक नंबर को कंपेयर करेंगे। हमारा जो एरे है इसके अंदर हम हर एक नंबर पे जाएंगे, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे एरे के और कंपेयर करके देखेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं हम किस तरीके से कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी गिवन है, तो माइनस इन्फिनिटी से हम किसको कंपेयर करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से हम 8 को कंपेयर करेंगे। हमारा जो माइनस इन्फिनिटी है वो 8 से छोटा है, तो हम लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे 8। तो अभी हमारे लार्जेस्ट में वैल्यू असाइन हो गई है 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपने एरे के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट, और उसके बाद हम चेक करते जाएंगे कि हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और उसके बाद उसको रिटर्न कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ड्राई रन देखेंगे, में वैल्यू असाइन कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो अब इसको करेंगे, माइनस इन्फिनिटी को कंपेयर करेंगे हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट से। तो हाँ, हमारा जो 1 है वो बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से, तो यहाँ लार्जेस्ट की वैल्यू असाइन हो जाएगी 1। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। अब लार्जेस्ट की वैल्यू 1 है, उसको हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से जो कि है 8। तो हमारा जो लार्जेस्ट है वो हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि हमारा जो 1 है वो लार्जेस्ट से छोटा है। बेसिकली हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन दे रखी है हमें, हमारी कंडीशन है कि अगर लार्जेस्ट किसी भी एरे के एलिमेंट से छोटा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को एरे के एलिमेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम यही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली हमारी ये फर्स्ट इटरेशन हो गई, सेकेंड इटरेशन हो गई। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन की बात करते हैं, थर्ड वाले इटरेशन की। अभी लार्जेस्ट की वैल्यू 8 असाइन है, 8 को कंपेयर करेंगे 7 से, तो ये तो छोटा नहीं है, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट है वो 8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की। तो नेक्स्ट वैल्यू के अंदर हमारा लार्जेस्ट अभी भी 8 है, उसको कंपेयर करेंगे हम 56 के साथ, तो हमारा लार्जेस्ट छोटा हो गया है। लार्जेस्ट हमारा पहला 8 था, वो छोटा हो गया 56 से, तो हमारा जो लार्जेस्ट है वो हो जाएगा 56। ठीक है, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। नेक्स्ट इटरेशन में हम कंपेयर करेंगे, जो हमारा 56 है वो लार्जेस्ट है इस समय, इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे हम 90 के साथ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा 90 है, तो हमारा लार्जेस्ट की वैल्यू आ रहेगी 90, तो हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा 90। तो हम यहाँ पे इसका कोड देखेंगे जिसमें हमारे पास वो क्वेश्चन था जिसमें हमें लार्जेस्ट फाइंड करना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट को माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिखते हैं, जावा के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी, जिसमें हम एक लूप चलाएंगे जो कि चलेगा हमारे 0th एलिमेंट से लेके एरे की लेंथ तक।
और ये जो लूप होगा ये एरे के हर एक एलिमेंट पर जाकर ट्रेवर्स करेगा और हम यहाँ पर अपने लार्जेस्ट को कंपेयर करेंगे एरे के हर एक एलिमेंट से। जहां पर भी हमारा लार्जेस्ट छोटा हो जाएगा वहां पर उस एरे एलिमेंट की वैल्यू को हम उस लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे और इस तरीके से हम अपनी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो चलो इस वाले कोड को चला के देखते हैं एक बार। तो हमारे बिल्कुल सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और हमने अपने लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है जो कि है पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन में नहीं थी। हमारे पास जब हमने लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला था तो हमें सिर्फ एक एरे गिवन था जिसमें हमें कुछ बताया नहीं गया था कि ये एरे हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स का है कि नेगेटिव इंटीजर्स का है। इसमें बस एक एरे गिवन था और उसके लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था कि हमारे कौन से इंटीजर प्रेजेंट है। पर यहाँ पर जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने को बोला गया है इसके अंदर मेंशन है कि हमारा जो एरे है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है। तो मतलब अगर हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हमारी -1। -1 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम देखें तो नेगेटिव उसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो हमें -∞ लेने की नीड नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेंगे जो कि होगी हमारी -1। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। इफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न द -1। अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो -1 रिटर्न करेंगे। इसमें बोला गया कि नोट द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कभी भी लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता है। अब इसमें हमारे पास इनपुट दे रखा है और आउटपुट दे रखा है। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इनपुट में हमारे पास वैल्यू है 12, 35, 1, 10, 34 एंड 1। तो अगर हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को देखें तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट तो 35 है और 34 क्या है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे इसमें किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 34 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे और लार्जेस्ट एलिमेंट से हम अपने एरे के हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे जिससे हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। इसी के लिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 3 एलिमेंट दे रखे हैं एरे के अंदर जिसमें हमारे पास 10 है और 5 है और हमें एक चीज पता है कि जो 10 है वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा 5। अब ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। इसमें हम सबसे पहले लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है उसको असाइन कर देंगे हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर। देन फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे चेक इफ इट इज ग्रेटर देन द सेकंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट देन द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, हमें इतना पता है कि सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है कि लार्जेस्ट क्या होगा, उसके बाद हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अभी जो हमने पास्ट वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या करा था, उसमें हमने -∞ से इनिशियलाइज की थी वैल्यू और -∞ के साथ हर एक एरे के एलिमेंट को कंपेयर करा था और उसके बाद हमने अपना लार्जेस्ट फाइंड करा था। अब हम जब सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करेंगे तो इसमें हम -∞ को असाइन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा एरे है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ -1 को असाइन करेंगे, ना कि -∞ को, क्योंकि -1 सबसे छोटी वैल्यू हो रहेगी खुद के अंदर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि हम क्या कर रहे होंगे। हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट से छोटा होगा, ठीक है। अब जो सेकंड लार्जेस्ट है और जो लार्जेस्ट है उसके बीच में एक चीज आएगी, एरे के एलिमेंट। हम हर एक एरे के एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होंगे। इसमें कंडीशन इस तरीके से होगी कि अगर कोई एरे का एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट से तो बड़ा हो जाता है और वही एरे का एलिमेंट लार्जेस्ट से छोटा हो जाता है तो हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ और किस तरीके से ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो मैंने ये बोला यहाँ पर कि अगर एरे का कोई भी एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो जाता है और एरे का वही एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट से छोटा हो जाता है तो हमें क्या हो जाएगा, हमें अपना सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा।
अब देखते हैं कि ये चीज हमें कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हम लूप चलाना स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज कर देते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो लार्जेस्ट होगा उसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे, जो सेकंड लार्जेस्ट होगा उसको भी हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। ये दोनों के दोनों -1 से इनिशियलाइज हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इटरेशन चलाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमारे पास लार्जेस्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एरे के एलिमेंट से। अगर वो छोटा हो जाता है लार्जेस्ट, तो हम लार्जेस्ट में एरे ऑफ आई की वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो इधर क्या है, हमारा सबसे पहले जो आपके लार्जेस्ट है वो हो जाएगा -1 और एरे के एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 12। तो -1 12 से छोटा है, तो हमारा जो लार्जेस्ट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास लार्जेस्ट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन की तरफ। तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास क्या है, अभी हमारा जो लार्जेस्ट है वो हो चुका है 12 और हम उसको कंपेयर करेंगे 35 से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट एरे का जो एलिमेंट है वो है 35। अब हम 35 से कंपेयर कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि जो हमारा लार्जेस्ट है वो हो जाएगा 35, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 12 35 से छोटा है। अब हम आएंगे नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जिसमें 35 के बाद हम जाएंगे एरे के एलिमेंट जो कि है हमारे पास 1। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो करंट लार्जेस्ट है वो कितना है, 35, और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम 1 के साथ। अब ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी फॉल्स। तो हम एल्स इफ वाली कंडीशन पे जाएंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती है तो हम सेकंड लार्जेस्ट को किस तरीके से कंपेयर करेंगे, अभी जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था हमने कि एरे ऑफ आई अगर कहीं पर भी सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो जाता है और वही एरे ऑफ आई हमारा लार्जेस्ट से छोटा हो जाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट की। तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि 35 हमारा 1 से कम नहीं है, 1 से छोटा नहीं है। तो अभी एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या चल रही है, एरे ऑफ आई की वैल्यू है हमारी करंट 1, सेकंड लार्जेस्ट क्या है हमारा -1। अब 1 तो -1 से बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि एरे ऑफ आई 1 दैट इज स्मॉलेस्ट देन द 35। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू में असाइन कर देंगे 1 को। तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, 1 के बाद हम पहुंचेंगे अपने नंबर 10 पे। तो अब हम नंबर 10 से कंपेयर करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 और सॉरी यहाँ पे हमारे पास 35 ही रहेगा क्योंकि हमारा लार्जेस्ट है। इसको कंपेयर करेंगे 10 से, जो कि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हम एल्स इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास करंट एलिमेंट आएगा जिसकी वैल्यू है 10। इसको कंपेयर करेंगे हम 1 के साथ। हाँ, ये ट्रू है। एंड जो हमारा 10 है वो हमारा 35 से छोटा है, तो सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे, जिसमें हमें कंपेयर करना है 34 के साथ। तो अब 34 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आ गई है वो है 35 हमारा जो ऑलरेडी लार्जेस्ट एलिमेंट है, और यहाँ हो जाएगा हमारा करंट एलिमेंट 34। तो ये कंडीशन भी फॉल्स होती है। अब ये कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए होगी। हम देखेंगे कि जो हमारा एरे का एलिमेंट है जो कि 34 है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अब तक क्या था हमारा 10, एंड जो हमारा करंट एलिमेंट है 34, क्या वो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट 35 से छोटा है। हाँ, ये वाली चीज वैलिड हो जाती है। और अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट के अंदर अपनी वैल्यू साइन कर देंगे 34। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। नेक्स्ट इटरेशन में जो हमें कंपेयर करना है वो करेंगे हम 1 के साथ कंपेयर। तो अब हम अपनी नेक्स्ट इटरेशन पे आ गए। अभी भी जो है हमारे पास जो लार्जेस्ट है वो 35 ही है, तो 35 तो हमारा 1 से छोटा होगा नहीं। फिर भी हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। क्या हमारा 1 34 से बड़ा है? नहीं। और क्या हमारा 1 35 से छोटा है? हाँ, ये वाली चीज वैलिड है, पर ये वाली चीज वैलिड नहीं है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हम सिंपल सेकंड लार्जेस्ट को असाइन कर देंगे वैल्यू 34 और हमारी ये वाली वैल्यू को हम कर देंगे रिटर्न। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 आ जाएगी सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू।
तो बेसिकली हमने यहाँ पे ड्राई रन करके देखा है, जिसमें हमने अपने लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू को फाइंड किया है। हमने जो है यहाँ पे लार्जेस्ट की वैल्यू डिफाइन करी थी, वो हमने जो है लार्जेस्ट को डिफाइन किया था -∞ से, लेकिन जब हमने सेकंड लार्जेस्ट को डिफाइन किया तो उसमें हमने लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दोनों को ही जो है -1 वैल्यू असाइन करी। इन दोनों को -1 वैल्यू असाइन करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना सा था क्योंकि जो है हमारे पास जो इसमें एरे दिया गया है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम सबसे छोटी वैल्यू जब लेते हैं तो -1 होती है। तो ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दोनों को -1 वैल्यू असाइन करी है, क्योंकि हमें जो इसमें एरे दिया गया है वो दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे। इसमें हमारे पास कोई एरे की इस तरीके से वैल्यू नहीं है कि वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी मतलब कंटेन करके रखता है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे जो कि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। इसमें फिर हम कंपेयर करेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट को कि वो एरे के हर एक एलिमेंट से छोटा है क्या। अगर वो किसी भी एलिमेंट से छोटा है तो हम लार्जेस्ट के अंदर अपने एरे के एलिमेंट को असाइन कर देंगे वैल्यू को, और सेकंड लार्जेस्ट के अंदर हम असाइन कर देंगे लार्जेस्ट की वैल्यू को, और इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेकंड लार्जेस्ट फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू असाइन हो जाती है और उसके बाद फिर हम अपना एक और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे जो कि हमारी एल्स इफ कंडीशन, जिसमें अगर हमारा एरे का एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा हो जाता है और वही एरे का एलिमेंट लार्जेस्ट छोटा हो जाता है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा और हम अपने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा ये वाला क्वेश्चन चलता है कि नहीं चलता है, मतलब ये वाला जो कोड है रन होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, हमारा कोड रन हो गया और सारे के सारे हमारे टेस्ट केसेस यहाँ पर पास हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।